जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, ये थे अच्छा सिटी 48 तो बात करो ना क्या ऑप्शन रखा है 23 स्टेनो पूछा गया है 2012 में। हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं वर्णमाला के प्रैक्टिस करने के लिए सवाल। चलो प्रैक्टिस करते हैं। कुछ दिन पहले हमने इसका वर्णमाला में सिखा चुके हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि जेड को 52 लिखा गया हो तथा ACT को 48 लिखा गया हो तो BAT बाट को क्या लिखा जाएगा? या 23 लिखा जाएगा, 46, 69 या फिर 92 लिखा जाएगा? ये हमें देखना है। तो इसे हल करके देखते हैं इसका क्या होगा। और ये SSC स्टेनो में पूछा गया है, 2012 में पूछा गया है। जेड की वैल्यू होती है तुम्हारी 26, प्लेस वैल्यू कितनी होती है जेड की? 26 होती है। और यहाँ दे रखा है 52, 26 होती है, यहाँ 52 दे रखा है। तो यानी इसका कितना किया गया है? जोड़ के तो आ नहीं सकता है, जोड़ के भी आ सकता है और गुणा करके देख लेते हैं। 26 दूनी 52 होते हैं, 6 दूनी 12, यहाँ से 26 दूनी कितने हो गए? 52। इसी प्रकार यह ACT तो एक ही वैल्यू एक, इसकी 3C और C 20, यहाँ जोड़ेंगे तो जोड़कर हो जाएगा 20 और 3 23 और 1 24, 24 का दूना करेंगे तो 24 दूनी 48, उसका 48 ही दे रखा है 48। तो ये ना जोड़ कर किए हैं 48, यहाँ पर गुणा करके 24 दूनी 48 ने जोड़ा है तीनों की प्लेस वैल्यू को, फिर उसका दूना किया है। इसी प्रकार इसकी प्लेस वैल्यू रखेंगे बाट की, BAT बाट तो B2 1 और 20, इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी आपकी 23। 23 दूनी ये सभी को दूना किया है तो इसे दूना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46, 46 इसका आंसर आएगा। और जो ऑप्शन बी है इसका आंसर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं था। प्लेस वैल्यू 26 होती है जेड की, 26 का दूना किया है। यहाँ सिंगल था, यहाँ ये डबल होता तो जोड़ के डबल करते,
मगर यहाँ सिंगल दे रखा है इसलिए हमें कुछ किया नहीं है। यहाँ तीनों की वैल्यू रखी है और तीनों को जोड़ा है, जोड़ कर तब गुना किया है। इसी प्रकार इसमें निकालना है, तो इसका 46 आंसर आ रहा है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, FISH फिश। इसको किसी कोड भाषा में EHRG लिखा गया है। उसी संकेती भाषा में JUN जंगल, जंगल को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका RRB TC में पूछा गया है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इनकी प्लेस वैल्यू रखेंगे तो F कितने होती है? 6 का, I 9, S होती है ST 20 का, तो ये 19 का, H 8 का, E 5, 8, R 18, J 7 का, G 7 का, J 10 का, 21, 14, 7, L 12, E 5। ये इनकी प्लस वैल्यू होने रख ली है। इसमें देखेंगे यहाँ ये 6 थी तो यहाँ पे ये माइनस का 1 किया है। कितना किया है इसमें? इसमें क्या है? माइनस का 1। 6 का 1 कम, यहाँ 9 का 1 कम, यानी माइनस का 1। यहाँ 19, यहाँ भी माइनस का, सॉरी प्लस नहीं, -1। यहाँ 8 और यहाँ पे भी -1, यानी सभी में 1 माइनस किया गया है। इसमें भी आप 1 करके माइनस कर दीजिए। 9 में 1, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, 21 में से 20, 14 में से 1 कम करेंगे 13, 7 से 1 कम करेंगे तो 6, 12 से कम करेंगे तो 11 और 5 से कम करेंगे तो 4। 9 पे कितना होता है? I, 20 पे T, 13 पे M, 13 पे M, और 6 पे क्या होता है? F, 11 पे K और 4 पे D। ये इसका आंसर होगा। इसमें अब लिख देते हैं। ऑप्शन ए है ITM FKD। ऑप्शन बी है ITN FKD। ऑप्शन सी में दे रखा है KVOH MF, और डी में दे रखा है TIMFKD। ऑप्शन देना हम भूल गए थे, इसलिए अब बाद में दे रखे हैं। आई इन दो में तो आई है नहीं,
आई किसमें, इन दो में है, इसमें या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। टी एम, ये वाला सही है, ऑप्शन ए सही है इसमें। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका लॉन्डेल। क्वेश्चन नंबर 3 है LONDON। इसे किसी कोड भाषा में 24, 30, 28, 8, 30 और 28 लिखा गया है। LONDON को 24, 30, 28, 8, 30 और 28 लिखा गया है। इसी प्रकार FRANCE, इसे क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन बी में जो रखा है 12, 26, 6, 28, 8 और 10, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। सी ऑप्शन दे रखा है 12, 36, 2, 28, 6 और 10। लास्ट ऑप्शन है 12, 26, 2, 28, 8 माइनस सॉरी 10, 10। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC में। ये किसी ने नहीं दिखा देखा है, किसने पूछ रखा है। इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इनकी प्लेस वैल्यू को रखो। 12 कितने एल होती है आपकी 12, O 15 पर, N 14 पर, D 4 पर, O 15, N 14 पर। इनकी प्लेस वैल्यू है। इसकी भी रख लो 6, R 18 पर, 1, 14, 3 और 5। इनकी प्लेस वैल्यू रख ली है। प्लेस वैल्यू रखने पर ये है 12 यानी 24, 15, 30, 14, 28, 4, 8 यानी डबल करके रखा है। यानी कि प्लेस वैल्यू को बढ़ाकर यानी दूना करके रखा है, डबल करके रखा है। तो यहाँ पे भी रख दो डबल करके। 6 के डबल कितने होंगे 12, 18 के डबल 18 दूनी 36, एक का डबल 2, 14 का डबल 28, 3 का डबल 3 का 6 और 5 का डबल 10। ये इसका आंसर है। मैच कर लीजिए, इसको मिला लीजिए। 12 किसमें है स्टार्टिंग में, तो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें 10 है। तो इस तीनों में से हो सकता है क्योंकि 12 12 सभी में है। तो 12 यहाँ 26, वहाँ 36 है, तो 36 ये वाला आंसर होगा इसमें सी। इसका आंसर सी है। आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे भी इस प्रकार के और क्वेश्चन को करते हैं हल। आप हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल MMB क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है डॉग, डॉग को लिखा गया है गॉड, डॉग को गॉड लिखा गया है। फॉग को फॉग लिखा गया है। इसी प्रकार मॉब को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन है आपके ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका यूपी बीएड में, यूपी बीएड में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। डीओजी, डॉग को जीओडी यानी गॉड लिखा गया है। इसी प्रकार एफओजी को जीओएफ लिखा गया है। तो इसी प्रकार बताना है कि एमओबी को क्या लिखा जाएगा। तो इनकी प्लस वैल्यू रख लीजिए या फिर डायरेक्ट कर लीजिए इसे। तो जी लास्ट में तो पहले लिखा गया है, वो बीच में तो बीच में, और ये पहला वाला लास्ट में और लास्ट वाला पहले रख दिया गया, बीच का जो है वो उसे बीच में छोड़ दिया गया। उसी प्रकार इसे अभी हल कर लीजिए। जैसे कि ये बी है, बी को लास्ट में तो पहले रख लीजिए, और फर्स्ट पे स्थान पर रखा है उसे लास्ट में रख दीजिए, और जो बीच में है उसे वो रखिए। बॉम्ब आंसर हो जाएगा इसका। मिला लीजिए कहाँ है बॉम्ब, बॉम्ब ये रहा, सी, सी ऑप्शन है इसका। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। नौ सौ पिछहत्तर, 975 को लिखा गया है थ्रो अवे, थ्रो अवे गार्बेज। आंसर 28 को लिखा गया है किसी कोड भाषा में। गिव अवे गिव अवे स्मोकिंग। इसी प्रकार 213 को लिखा गया है स्मोकिंग इज स्मोकिंग हार्मफुल, हार्मफुल, हार्मफुल लिखा गया है। ए डी कोणती नदी रोज जय वीडियो बनाई होती एक लास्ट 5 2 8
कोडिंग डिकोडिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। 975 को किसी सांकेतिक भाषा में थ्रो अवे गार्बेज लिखा गया है। उसी सांकेतिक भाषा में 528 को गिव अवे स्मोकिंग लिखा गया है और 213 को लिखा गया है स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो बताइए कि गिव का सांकेतिक भाषा यानी वैल्यू इसमें क्या है, ये निकालना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार करते हैं, जैसे इसमें कॉमन देखेंगे कि कॉमन संख्या इन दोनों में क्या मिल रही है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें 5 है, अंकों में 5 कॉमन मिल रहा है। तो हमें इन वर्डों में, इन शब्दों में हमें भी कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। थ्रो इसमें है, इसमें थ्रो नहीं है। अवे इसमें है और अवे इसमें भी, ये कॉमन मिल रहे हैं, यानी इसका वैल्यू 5 की सांकेतिक भाषा होगी अवे, और कॉमन इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें गिव, इसमें कॉमन मिल रहा है ये स्मोकिंग, और अंकों में कॉमन मिल रहा है इसमें 2, यानी 2 को सांकेतिक, किसी सांकेतिक भाषा में हम स्मोकिंग लिखा गया है क्वेश्चन की भाषा में। और आगे अब देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में कॉमन क्या है। इसमें और कुछ कॉमन मिल रहा है और कुछ देखेंगे, हमें सिर्फ ये देखना है गिव। अब ये दोनों कॉमन निकल गए, तो इसमें इस वाली लाइन में सिर्फ अब गिव ही रह गया, और इसमें अंकों में सिर्फ क्या रह गया है 8, यानी तो इसकी ये, इसकी मान होगा, इसकी वैल्यू होगी, यानी 8 की वैल्यू होगी गिव। तो यही पूछा है कि गिव की सांकेतिक भाषा में अंक क्या है, तो वो होगा 8 अंक होगा इसका। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको